क्या आपको पता है इलेक्शन एडवोकेट्स वकीलों के भी होते हैं, लेकिन इनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए पहले 1.5 लाख रुपए फीस जमा करवानी होती है। मैं हाइट में सबसे छोटी एडवोकेट मीनू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं हिसार कोर्ट में जा रहा हूँ और वहाँ पे चल रहे इलेक्शन। तो आज माहौल पूरा गर्म होने वाला है। तो आपने सरपंच के, एमएलए के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, इनके इलेक्शन होते हुए तो आपको देखते हुए कई साल ही हो गए आप जब से जन्म लिया आपने इनके इलेक्शन तो तब से ही देखने शुरू कर दिए होंगे। पर क्या आपको पता है इलेक्शन एडवोकेट्स वकीलों के भी होते हैं। तो हाँ, वकीलों की भी एडवोकेट के इलेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे छोटा गांव में सरपंच का इलेक्शन होता है, उसके बाद में अपना जिला परिषद का इलेक्शन होता है। इसी तरह से छोटी बार की इलेक्शन होते हैं, उसके ऊपर बड़ी बार होती है, उसके इलेक्शन होते हैं। जैसे आज 18 मार्च को हरियाणा एंड पंजाब में बार काउंसिल के इलेक्शन है, तो वहाँ पे भी एडवोकेट्स को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसी तरह जैसे गांव में सरपंच बनाया जाता है, फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी तरह इनके इलेक्शन होते हैं एडवोकेट्स के। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोर्ट हो गई उनमें इलेक्शन होते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं, उनमें अलग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी इस तरह बनते हैं। और उसके ऊपर फिर बड़ी बार हो गई जैसे पंजाब एंड हरियाणा, उसमें भी इलेक्शन होते हैं। तो अभी पंजाब एंड हरियाणा उसके इलेक्शन 5 साल में होते हैं, लेकिन अभी तो 7-8 साल हो गए इलेक्शन हुए, क्योंकि कोरोना के टाइम इलेक्शन होने थे, तब इलेक्शन हो नहीं पाए, उसके बाद वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो उन पहले जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका टाइम तो 5 साल का ही था, लेकिन उनको 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आज उनकी इलेक्शन है, तो आज मैं आपको कोर्ट में जाके दिखाऊंगा इलेक्शन में उनके क्या क्या होता है और पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे वहाँ पे चुने जाते हैं। वो गया हूँ मैं तो रेडी, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सबसे पहले तो मैं आदमपुर जाऊंगा, क्योंकि ऋतिक को वहाँ पे काम है, तो बाइक लेके चलते हैं आदमपुर। और आदमपुर से फिर देखूँगा सीधा हिसार निकल जाऊँगा। अगर यहाँ पे कुछ काम हुआ तो देखते हैं, वहाँ पे आदमपुर जाके देखूँगा मैं। पहले तो फटाफट आदमपुर चलते हैं। जा रहे आदमपुर और लेने आ गए हूँ ऋतिक को। तो चलो जल्दी चलते हैं, लेट हो जाएंगे फिर। ओके। और अभी आ गया हूँ मैं आदमपुर मंडी में। तो ऋतिक को है यहाँ पे काम, तो वो अपना काम निपटा लेगा इतना, और फिर हम यहीं से हिसार चले जाएंगे। तो अभी आदमपुर से हिसार सीधे चले जाएंगे हम यहीं से। और यहाँ पे आदमपुर में सिलेंडर आए हुए हैं और लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये दूसरे सिलेंडर है इंडियन वाले, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। हरियाणा का उड़ता था शान बात, इसके बिना हरियाणा कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहुंच गए हैं ऑफिस में और ऋतिक भी आ गया साथ में। अभी करवाते हैं सफाई, पहले तो कर लेते हैं। और भाई ऋतिक कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना।
तो आज है वकीलों के चुनाव हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में, तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है एडवोकेट्स की। और यहाँ पे बीच में कैंडिडेट्स के अपने कार्ड बांटने में लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा, पहली बार ही देखा होगा मेरी वीडियोस में वकीलों के इलेक्शन को होते हुए। सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक इलेक्शन देख लिए होंगे, लेकिन वकीलों के इलेक्शन आज देखो आप। विनोद कटारिया जी गुड़गांव से खड़े हैं अपने। ये है इस हाई कोर्ट की सबसे हाइट में सबसे छोटी एडवोकेट मीनू रईजा नाम शायद। रिपोर्टर आए हुए हैं कोर्ट में, RSN एक्सप्रेस, कैमरामैन। हमने खाना खा लिया है और अभी दिखाते हैं आपको इलेक्शन का समाचार। कोर्ट में हो रही इलेक्शन और टोटल 157 कैंडिडेट खड़े हैं। 157 एडवोकेट, मेल फीमेल दोनों मिला के। फीमेल्स तो बहुत कम है, लेकिन इनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए पहले 1.5 लाख रुपए फीस जमा करवानी होती है, तब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और अभी तक वोटिंग चल ही रही है, टाइम देख सकते हो आप कितना ज़्यादा हो गया। और 157 कैंडिडेट्स में से वोटिंग पता कैसे होगी? ऐसे नहीं कि 157 में से आप किसी भी एक बंदे को वोट डालोगे। एक बंदे को वोट नहीं डाल सकते आप, 25 तक, 1 से लेके 25 तक प्रेफरेंस देनी होती है। जैसे 1 से 25 तक नंबर देने होते हैं। 157 टोटल कैंडिडेट हो गए, जिसमें से आप फर्स्ट नंबर जिसको दोगे उसके ज़्यादा रेटिंग जाएगी। जिसको आप 2 नंबर 3 नंबर 25 तक आप रेटिंग दे सकते हो, मतलब कि 25 तक आप उसको नंबर दे सकते हो, 1 से 25 तक। जैसे 157 कैंडिडेट खड़े हैं ना, तो उनको एक सीरियल नंबर या एक बैलेट नंबर मिलता है। जैसे ये विनोद कटारिया जी है, इनको बैलेट नंबर 63 मिला है। उसको नीचे लिखा हुआ है सिक्योर फर्स्ट और बेस्ट प्रेफरेंस वोट, मतलब कि या तो पहली प्रेफरेंस दो या फिर कोई बेस्ट 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक दे सकते हो। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट DBA, मतलब कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम में। तो ऐसे इनको नंबर मिलता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद जहाँ पे वोटिंग होगी वहाँ पे एक पूरा प्लेन पेपर मिलेगा। उस पर सबकी मतलब की लिस्ट लिखी हुई होगी, एडवोकेट, उनके बैलेट नंबर, और उस पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे सरपंच के, जिला परिषद के, मुख्यमंत्री के चुनाव होते इस तरह नहीं होते। जैसे अपने राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, जैसे अभी द्रौपदी अपनी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, तो उनके जैसे चुनाव होते हैं, इसी तरह एडवोकेट्स के चुनाव होते हैं। तो जैसे कि पहले ऋतिक को भी नहीं पता था कि एडवोकेट के इलेक्शन चुनाव होते हैं, तो इसको आज पता चला और मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो कैसा लग रहा है? ये इनका तो सिस्टम ही अलग है। हाँ, नॉर्मल वोट देखें, इनका वोटिंग का पता है सिस्टम क्या चल रहा है। तो इसमें ना वोटिंग होने के बाद जो फर्स्ट आएगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, जिसकी मतलब कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट की प्रेफरेंस होगी। तो वो ये जिस तरह हरियाणा और पंजाब बार में 5 साल के प्रेसिडेंट बनते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन हो गए, जैसे आमतौर पर सरपंच और CM की इलेक्शन होते हैं। 5 साल हाँ, और जो छोटी बार है ना, जैसे इस हर बार हो गई, यहाँ पे 1 साल के लिए इलेक्शन होती है। और इसमें पोस्ट कई तरह ज़्यादा होती है। जैसे फर्स्ट की प्रेसिडेंट की तो होती है, प्रेसिडेंट के बाद में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह की कई पोस्ट होती है छोटी बार में। अभी मौसम भी पूरा ख़राब हो गया है और टाइम भी 3:30-4 बजने वाले हैं। और यहाँ पे माहौल पूरा गर्म है इलेक्शन का। और अभी देखो माहौल ठंडा होने लगा है क्योंकि बारिश आ गई है, सब टेंट के नीचे आ गए हैं। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया। मैं आया हूँ एक बार नोटरी एफिडेविट करवाने, टिकट लगवा लेता हूँ। बारिश देखो कितनी तेज़ हो गई है, घर कैसे जाएंगे? बाइक पे जाना है हमें, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। आ जा। ये थोड़े थोड़े बारिश में, बारिश रुकी नहीं है। गर्मियों में पहली बारिश कड़ा गई, गर्मी में पहली बारिश है क्या आज? ये देखो अभी तक हम कोर्ट में ही हैं और 5:30 हो चुके हैं। अभी निकलने की तैयारी करते हैं। बारिश तो नहीं रुकी वरना निकल जाते अभी तक। अभी बारिश रुक गई है, तो बारिश रुकते ही हम दोनों निकल दिए घर से। और वो ऋतिक का फ्रेंड देखो स्मोकिंग करते हुए आ रहा है। ऋतिक का फ्रेंड, एडवोकेट ऋतिक का फ्रेंड। तो अभी फटाफट चलते हैं, बारिश रुक गई है, दोबारा नहाने लग जाएं तो खींचते हैं घर के लिए। बाइक की सीट भी भीग गई है, लेकिन अभी वेदर बढ़िया हो गया अच्छा। और ये एडवोकेट पार्किंग है, तो अभी चलते हैं घर के लिए।
अभी एक बार ऑटो मार्केट आया हूँ, मैं सोचा जाते टाइम अनुराग को भी ले ही चलता हूँ। तो उसकी यहीं पे है कहीं पे 729 नंबर है शायद। तो वहाँ पे बाइक खड़ा है और अनुराग को कर दिया फ़ोन, आ रहा है वो कपड़े चेंज करके। फिर घर पे जाके मिलते हैं अब, है ना। यस। रास्ते में एक आधा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करना। अगे अनुराग भागा आ रहा है, आ गया। और फिर बढ़िया रोडा हो गया है, दिखाइए भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। रोडा हो गया। बड़ा हरामी हो। अबे साले बढ़िया रोड ये तो चला स्पीति वैली। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कौन है ये लोग? ये भाई अनुराग ठाकुर ने कैब छोड़ दी। अनुराग की टोपी उड़ गई। टोपी उड़ गई भाई, वहां से लेके आए हैं। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई। हेलो गाइस, टोपी उड़ा दी था मैं। हमने क्या कर दिया भाई? टोपी तेरे खुद की उड़ी थी। हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ? फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। भाई तुम तो कह रहा था टोपी नहीं उड़ाने दूंगा मैं। ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी घर पे आ गया था मैं और अभी अग्रवाल जा रहा हूँ। तो पहले बाइक दे दूंगा मैं ताऊ जी का और फिर अग्रवाल जाऊँगा। तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी आया हूँ अग्रवाल पापा जी को लेने। तो करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।